चाणूर। महाराज, मान्यवर ऋषि मुनियों, आप सभी को अमात्य चाणूर का प्रणाम। आप सब यहाँ पर मथुरा नरेश महाराज कंस को आशीर्वाद देने आए हैं ना? आयुष्मान हो। चिरंजीवी भो। आयुष्मान हो। आयुष्मान हो। केशनी, तुम्ही ने कहा था ना कि अमर होने के लिए ऋषि मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त करने होते हैं। देखा तुमने? देखा? इतने महान महान ऋषि मुनि हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं हमारे राज्यसभा में पधारे हैं। अब हम अमरत्व की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं केशव। अब हम पिताजी से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। तुम जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा है ना? अब तो हमें अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। मथुरा नरेश कंस अमर होकर रहेगा। ताऊ भैया, मामा जी नहीं सुधरेंगे। इतना कुछ बताने के बाद, संकेत करने के बाद भी अमर होना चाहते हैं। ऋषि मुनियों को तलवार का भय दिखा रहे हैं। अब अपने पिताजी को भी भयभीत करना चाहते हैं। सुना आपने? रक्षक कह रहे थे कि भैया ऋषि मुनियों को पकड़ कर ला रहे हैं और उन्हें अमर होने का आशीर्वाद देने के लिए विवश कर रहे हैं। इस तरह आशीर्वाद पाकर कंस जैसा दुरात्मा अमर नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि भैया पिताजी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। महाराज उग्रसेन से? हाँ, मुझे भय लग रहा है स्वामी। भाई, किस बात का? कहीं भैया पिताजी पर अत्याचार ना करें। हमारा व्रत पूरा होने वाला है, जानती हूँ। बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं और फिर कृष्ण हमारा होगा और हम कृष्ण के। ये भावना ही मन को कितना आनंदित कर देती है। फिर हम कान्हा की कुछ भी नहीं सुनेंगे। परंतु कान्हा हमारे व्रत में बाधा उत्पन्न करता है, उसका क्या? नंदराय जी ने कहा ना कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर ऐसा है तो हमें उसकी परीक्षा में सफल होना होगा। हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। पर हम सुख को पाना है तो हम कैसे विचलित हो सकते हैं? कृष्ण को पाना परमेश्वर को पाना है। ये बात तो है, कृष्ण परमेश्वर ही तो है। और हमारा व्रत उस परमेश्वर को पाने की तपस्या। और जब हमारी तपस्या पूर्ण होगी तब हम कृष्ण से ही वरदान मांगेंगे और वरदान में कृष्ण को ही मांगेंगे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। इसी को तो उद्धार कहते हैं ना। पगली,
कृष्ण जब हमें देखकर मुस्कुराता है तब हमारा उद्धार ही तो होता है। कान्हा? मत पूछिए मौसी, मत पूछिए। क्यों? क्या हुआ? बोलो भी। कान्हा, तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा, अब क्या हुआ? पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? मौसी, गंगा। गंगा? हाय राम, ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? इसीलिए तो नहीं बता रहा था। आप तो विश्वास नहीं करोगी। कान्हा, बोलो भी, क्या हुआ? वो देखिए। देखिए ना। आंखें बंद करके क्या कर रही है? देखिए। मेरी बात पर विश्वास नहीं था ना? देखा ना? अभी विश्वास हुआ? गंगा? अरे ओ गंगा! नहीं सुनेगी। पहले आप जब बुलाती थी तब दौड़कर आती थी ना? हाँ, आती तो थी। आज देखिए ना, नहीं आ रही है। देखो मौसी, कैसे आंखें बंद करके खड़ी है। गंगा, मुझे कान्हा दिखाई दे रहा है। मुझे भी। कान्हा बांसुरी बजा रहा है। मुझे भी। कान्हा के बांसुरी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हाय राम, ये तो बोल भी रही है। कान्हा, मुझे तो डर लग रहा है। डर तो लगेगा। आप माँ जो है
मैं समझ सकता हूँ मौसी। कान्हा, ये सब ऐसा क्यों कर रही है? मौसी, अमंगल की छाया